वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। बिहार झारखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मारंडी ने फिर एक बार विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर हेमंत सरकार को घेरा। बाबूलाल ने कहा कि झारखंड में अभी भी बुलडोजर चलेगा। आगे उन्होंने 1932 खाद्यान्न मसले पर कहा कि जो अधिकारी के खाद्यान्न की बात कर रहे हैं उस समय उनका जन्म भी नहीं हुआ था जो इसकी बात कर रहे हैं। वहीं सरकार के नेता मंत्री विधायक ही इस मामले का विरोध कर रहे हैं। वहीं बाबूलाल ने जेपीएससी मामले पर भी सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी को बर्खास्त करना चाहिए। ये सब गड़बड़ कर रहे हैं, इनको जेल में होना चाहिए। झारखंड के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पैदाइश भी नहीं हुई होगी झारखंड में मेरे झारखंड। अब बताओ भाई, तब ये लोग बेवकूफ़ी नहीं बना रहा है। उनके विधायक, उनके मंत्री चिल्लाते हैं, उनके वर्कर भी सड़कों पर चिल्लाते हैं। 1932 हेमंत सोरेन कहते हैं अध्ययन कर रहे हैं। आप सब गोलमाल ही सब करेंगे, सब गड़बड़ ही करेंगे, अच्छा कहाँ से हो? और ये सब पैसे के लिए कर रहे हैं। और इसलिए आज आप देखेंगे ब्लॉक में, अंचलों में बिना पैसा से कोई काम नहीं होता। जहाँ से लोग प्रोडक्शन होता है, आप उसकी पैदाइशी करप्शन से आप पैदा कर रहे हो। तो हालत ये हो गई। थाना में आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोगों को, निर्दोष लोगों को भी पिटाई हो रही है, उनको मारे जा रहे हैं। जमीन की लूट साहब मची हुई है पूरी जगह पर। हर शहर में चले जाइए। 1932 के खतियान मामले पर और जेपीएससी चेयरमैन के खिलाफ बाबूलाल के बयान पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि बाबूलाल मारंडी की नैतिकता खत्म हो गई है, इसलिए वे अनाप शनाप बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबूलाल को बीजेपी यूज कर रही है, बेहतर होगा वह तीसरा मोर्चा बनकर के उसमें चले जाएं। वहीं जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि बाबूलाल एक सम्मानित नेता है, बाबूलाल को ऐसी बयानबाजी शोभा नहीं देती। ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा बाबूलाल जी को कि कम से कम भाजपा ने आपको यूज किया है, आपका जो भी बचा खुचा जो पॉलिटिकल करियर वो भी ख़त्म कर देगा। बेहतर ये होगा कि आप तीसरा मोर्चा बना लीजिए और चले जाइए। इसी में हमें लगता है कि आपकी भी भलाई होगी और भाजपा की भी भलाई होगी। झारखंड कांग्रेस की विधायक और उत्तराखंड कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे चुनाव परिणाम आने के बाद आज पहली बार विधानसभा पहुंची। लिहाजा उत्तराखंड चुनाव परिणाम को लेकर के उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी, शायद उस जिम्मेदारी का निर्वहन मैं सही तरीके से नहीं कर पाई। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में जो चुनाव परिणाम आए हैं वे कांग्रेस की उम्मीद के बिल्कुल विपरीत हैं। उत्तराखंड का परफॉर्मेंस इस तरह से एक्सपेक्टेड था वो नहीं। झारखंड में पोषण सखी का मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। महिला दिवस के दिन भिक्षाटन करने के बाद आज विधानसभा सत्र के दिन पोषण सखी की महिलाएं विधानसभा का घेराव करने पहुंची। इस दौरान भारी संख्या में पोषण सखी अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही थी। लिहाजा उग्र होती पोषण सखी के ऊपर सुरक्षा बलों को हल्का बल प्रयोग करना भी पड़ा। इस दौरान कई पोषण सखियों को हिरासत में लिया गया। बता दें कि पोषण सखी पिछले 3 साल से अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रही हैं, जहां लगातार स्थानीयकरण की मांग सरकार से कर रही है। पोषण सखी की महिलाएं सीएम से बात करने पहुंची थी, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाई। इस कारण उन्होंने विधानसभा का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया।
रांची की मेयर आशा लकड़ा आज घाघरा ब्लॉक के कई गांवों के दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही लोगों ने भी अपनी समस्याओं की जानकारी देते हुए समाधान की मांग की। इसको लेकर उन्होंने डीसी के साथ ही सीएम से मिलकर के बात करने की बात कही, जिसको लेकर के लोगों में उत्साह का माहौल है। झारखंड के घाघरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आशा लकड़ा जो है मेयर, उनके द्वारा जनता की समस्याएं सुनी गई, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और उस पर वो काम करती नजर आई। जहां उन्होंने लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और लोगों ने अपनी समस्याओं की जानकारी उनसे दी, जिसका समाधान उन्होंने करने की बात भी कही और आश्वासन देते हुए नजर आए। इसको लेकर के डीसी के साथ सीएम से मिलकर बात करने की बात उनके द्वारा कही गई और ये भी कहा गया कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को सुलझाया जाएगा। और इसी के बाद ग्रामीणों में उत्साह का भी माहौल देखने को मिला कि एक आश्वासन उनको दिया गया कि उनको जिस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है उन समस्याओं से उन्हें नहीं जूझना पड़ेगा। और ये तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, ये बच्चियां काफी खुश नजर आ रही है, लोग आसपास काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक आश्वासन उनको मिला है कि जितनी भी उनकी समस्याएं रही हैं उन सभी समस्याओं को वो मेयर के सामने बताते नजर आए और मेयर ये आश्वासन देती नजर आई कि उनकी जितनी भी समस्याएं रही उन सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए कलेक्ट्रेट में उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सभी केंद्रों के अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि रांची में मैट्रिक की परीक्षा में 105 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 36,183 परीक्षार्थी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान 57 केंद्र में परीक्षा होगी, जिसमें 34,926 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। वहीं बैठक के दौरान रांची उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रिपोर्ट सौंप दे। साथ ही जिस भी शिक्षक कर्मी को केंद्र पर ड्यूटी दी गई है उसका कोविड-19 वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। की जो केंद्र अधीक्षक है, देखिए कोविड के दौर में ये एग्ज़ाम पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हो रहा है और 10th के और 12th के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 24 तारीख से और कुल सेंटर्स बनाए गए हैं और सभी अधीक्षक के साथ आज हम लोगों की आज एक मीटिंग थी। सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह की कोई चीटिंग या कोई कदाचार तरीके से एग्ज़ाम ना दे, इस पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के गुमला में लापरवाही के चलते एक शख्स ने खुद का 2 लाख का नुकसान करवा लिया। दरअसल शख्स अपनी कार का दरवाजा खुला छोड़ करके गया था। इसी के चलते खुली कार से कुछ बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और 2 लाख रुपए कार से चोरी करके चलते बने। ये पूरा मामला पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो झारखंड के गुमला से खबर सामने आ रही है, जहां एक व्यक्ति के लापरवाही के चक्कर में उसके कार से 2 लाख रुपए का उसको नुकसान हुआ और उसी की लापरवाही के चलते नुकसान हुआ। हालांकि बगल में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई और तस्वीरों में देखिए किस तरीके से कार की जो गेट है वो खुली हुई है, जिसके बाद चोरों द्वारा वो पैसा चोरी कर लिया जाता है और चोरी करके बाइक पर सवार होकर के दोनों चोर वहां से भाग निकलते हैं। सीसीटीवी कैमरे में पूरी तस्वीर कैद हो गई है, जिसके बाद पुलिस द्वारा इस पर छानबीन की जा रही है। गुमला को टीबी से मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसका विधिवत उद्घाटन डीसी सहित कई लोगों की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान कई चिकित्सा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल गुमला के विभिन्न इलाकों में आए दिन टीबी के मरीज मिलते हैं, जिनकी जानकारी लोगों को समय पर नहीं मिल पाने से उनकी मौत हो जाती है। इसको गंभीरता से लेते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से विशेष रूप से जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन जिला के डीसी सुशांत गौरव की उपस्थिति में जिला के उन स्वास्थ्य कर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया है।
उस तरह की जगहों को ले रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोग मिल चुके हैं। उनके टोलों को ही हम लोग फोकस करेंगे, लेकिन स्लोली एंड स्लोली चूँकि चेन की कड़ी कहीं से भी शुरू हो सकती है और हर आदमी के अंदर वो जो बैक्टीरिया होती है वो इनएक्टिवेटेड या एक्टिवेट कभी भी हो सकती है। तो जितना अधिक से अधिक हो सके हम लोग सैंपल्स लेने की कोशिश। केंद्र सरकार बहुत पहले ही ठान चुकी थी कि सारे राज्यों को अपने देश को टीबी मुक्त हम लोग बना के दम लेंगे। इसी क्रम में एक पिरामिड एनजीओ हम लोग से जुड़ा और हम लोग एक प्लान किए कि हम लोग दूर टू दूर जाएंगे, दूर टू दूर खटखटाएंगे। आज जहाँ भी सिम्टोमेटिक टीबी के मरीज हैं उनको हम लोग खोज निकालेंगे, उनका बलगम का जांच कराएंगे। बलगम की जांच के उपरांत हम लोग उनका ट्रीटमेंट भी शुरू करवाएंगे। और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के डोरंडा स्थित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए। समारोह में कई मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। तो झारखंड के रांची से खबर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां होली समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री के आवास पर ये होली समारोह का आयोजन किया गया, जहां सीएम भी पहुंचे, साथ ही साथ कई विधायक भी यहां पहुंचे। और देखिए किस प्रकार से यहां पर पुष्पों की होली खेली जा रही है और इस होली में सारी व्यवस्थाएं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। सीएम हेमंत सोरेन यहां पहुंचे हुए हैं, कई तमाम विधायक यहां पहुंचे हुए हैं और सभी द्वारा होली समारोह का आयोजन के बाद होली का आनंद यहां पर लेते ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं चतरा में अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। 10 किलो 500 ग्राम अफीम के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर राजपुर थाना पुलिस की टीम ने तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। दोनों तस्करों की गिरफ्तारी राजपुर थाना क्षेत्र के अमकुदर गांव से हुई है। एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम को कामयाबी हाथ लगी। वहीं सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि तस्करों के पास से तस्करी में इस्तेमाल बाइक, 2 मोबाइल समेत नगद बरामद किया गया। उन्होंने आगे ये भी बताया कि नए साल में अफीम के नए उत्पादन के बाद तस्करी की फिराक में जुटे तस्करों के खिलाफ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार दोनों तस्करों में से एक बिहार और दूसरा राजपुर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हम राजपुर थाना अंतर्गत अमकुदर गांव से कोल्हैया के रास्ते 2 अफीम तस्कर जो है सो कुछ अफीम लेकर के जाने वाले हैं। इस सूचना के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर चतरा के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया था। इस छापामारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। साथ ही साथ इनके पास से लगभग 10 किलो 520 ग्राम गीला अफीम, 3100 रुपये, साथ ही साथ एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल साइन और 2 स्क्रीन टच मोबाइल बरामद किए हैं। देश में पिछले 2 सालों तक कोरोना के कारण लोग होली का उत्सव नहीं मना सके, लेकिन इस बार 2 सालों बाद होली मनाने को लेकर के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दुकान होली के रंगों और पिचकारियों से सज चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर खरीदारी भी कर रहे हैं। लोगों के साथ ही दुकानदारों में भी उत्साह का माहौल है। होली का त्यौहार पूरी तरह से अब सामने आ चुका है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जितने भी दुकानदार हैं पूरी तरह से होली के रंग में सज गए हैं और दुकानदारों को काफ़ी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। दुकानदार भी लगभग 2 साल से जो कोरोना कारण होली नहीं मना पाए थे, उनको लग रहा है इस बार होली का बाजार बहुत अच्छा रहेगा। अभी हम दुकान में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होली का जो आइटम है वो पूरी तरह से लोग यहाँ खरीदारी में लग गए हैं और लोगों का स्पष्ट लोग में उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 साल के बाद जो कोरोना काल में लोग नहीं मना पाए थे होली, तो इस बार होली का क्या उत्सव रहेगा, कैसे लोग होली मनाएंगे। हमारे साथ यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम जानना चाहते हैं कि इस बार होली का जो त्यौहार रहेगा किस तरह से वो लोग मनाएंगे। बताइए कैसा रहेगा इस बार होली?
इस बार बहुत अच्छा होली रहेगा हम लोग का। 2 साल के बाद हम लोग होली मनाने वाले हैं। इस साल जम के होली मनेगी। इस बार तो बहुत ही अच्छा मनेगा। 2 साल कोरोना से जो नहीं मना पाए हैं, इस बार थोड़ा जम के मनेगा होली। तीनों साल का मिला के मन जाएगा। तो खास करके मतलब क्या कैसे सामानों की खरीदारी में क्या क्या खरीद रहे हैं आप लोग? गुलाल वगैरह यहाँ अच्छा सा आया हुआ है। होली के रंग हैं, गुब्बारे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सारा चीज़ लेना है। सारा। 2 साल से हम लोगों ने कोरोना की वजह से बहुत अरेंजमेंट नहीं कर पाया था, बट इस बार हम लोग देखिए यहाँ पे सारे कलर्स वगैरह, गुलाल वगैरह, मतलब डिफरेंट कर और सारे हम लोगों ने यही रखा है कि हर्बल कलर हो। चलिए हम दुकान के जो मालिक हैं उनसे भी हम जानना चाहते हैं। बताइए कैसे तैयारी, किस तरह से आप लोग सामान मंगाए हैं? सामान तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ सामान आ भी रहा है, कुछ आ भी गया है और कुछ आना बाकी है। लोग डिमांड भी करते हैं और डिमांड जैसे डिमांड हो रहा है उस हिसाब से हम सामान बढ़ा रहे हैं। तो मतलब इस बार होली का उत्सव मनेगा? एकदम 2 साल तो फीका रहा पूरा। 2 साल तो पूरा फीका रहा। लेकिन इस बार जम के रहेगा होली। तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि 2 साल तक होली नहीं मनाने का दर्द लोगों में है और दुकानदार जहां उत्साहित थे वहां हम लोग भी उत्साहित थे। हम लोगों को लग रहा है कि 2 साल तक होली नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार होली जमकर मनाएंगे। और खासकर लोगों ने ये ध्यान रखा है कि हर्बल जो रंग होंगे, हर्बल अबीर होंगे, उसका उपयोग करेंगे। तो ऐसे में हम भी उम्मीद करते हैं कि इस बार का होली लोग अच्छे से मनाएं। नेटवर्क 10 के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह। और अब रुक करते हैं बिहार की खबरों की ओर, जहां बिहार विधानसभा में एक विकट स्थिति पैदा हो गई है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों के बीच इस बात को लेकर के बहस हुई कि क्या सरकार द्वारा जांच किए जा रहे मामलों और विशेष अधिकारी समिति को भेजे गए मामलों में सदन के पटल पर बार बार उठाया जा सकता है। इस बहस के बाद अब जेडीयू के नेता सदन के बाहर सफाई देते नजर आ रहे हैं। तो बिहार के पटना से खबर सामने आ रही है, जहां तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है राजनेताओं के बीच और गहमा गहमी का माहौल भी यहां देखने को मिल रहा है। जहां बिहार विधानसभा में जब विकट स्थिति यहां उत्पन्न हो गई, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों के बीच इस बात को लेकर के बहस हुई कि क्या सरकार द्वारा जांच किए जा रहे मामले और विशेष अधिकारी समिति को भेजे गए मामले को सदन के पटल पर बार बार उठाया जा सकता है। और इसी बहस के बाद यह भी देखने को मिला कि जेडीयू के नेता सदन के बाहर सफाई देते नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने शायद ठीक से सुना नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा और माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, दोनों ने तो एक ही बात कही है। जो विधायिका का अधिकार है, जो कार्यपालिका का अधिकार है, दोनों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय ने जो अपने क्षेत्र के मामले की कुछ चर्चा की, मुख्यमंत्री ने कितनी संवेदनशीलता से कहा उन सारे मामलों की हम आज ही समीक्षा करें। सुपौल जिले का आज 32वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस को लेकर के मुख्य समारोह स्थल गांधी मैदान में समारोह का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर आयुक्त राहुल कुमार महिवाल, डीएम कौशल कुमार और एसपी डी अमरेकेश ने किया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान अतिथि का स्वागत पौधा देकर के किया गया। साथ ही साथ दीप प्रज्वलित करके यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और वहीं आयुक्त राहुल कुमार महिवाल, डीएम कौशल कुमार और एसपी डी अमरकेश ने यहां पर दीप प्रज्वलित करके इसका शुभ आरंभ किया। वहीं मौके पर आयुक्त सहित अन्य अधिकारी ने समारोह स्थल पर अलग अलग विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को योजना से संबंधित चेक भी दिए। मधुबनी नगर निगम कार्यालय के प्रधान लिपिक अकील अहमद का शव जिलाधिकारी सह प्रशासक के रूम में फंदे से लटका बरामद किया गया। अकील अहमद के मौत की खबर नगर निगम क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते शहरवासियों की भीड़ नगर निगम परिसर में जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस नगर निगम पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस जांच में जुट गई है। कर्मी ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया है, इस पर जांच की जा रही है।
डिप्रेशन की वजह यही है कि आप काम कीजिए, आपको समय पे वेतन न मिले, आपको समय पे मानदेय न मिले तो डिप्रेशन आना है। आदमी अपने लिए नहीं जीता, अपने परिवार के लिए जीता है। और आपको अगर वेतन नहीं मिले, डांट फटकार मिले, और मुझे लगता है कि इनके साथ गाली गलौज भी हुआ, कुछ लोग बता रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा था लेकिन बता रहे हैं गाली गलौज भी हुआ था। कौन किया था गाली गलौज?